नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण में हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के नए निर्माण या विकास कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए आज 24 अगस्त को यह अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत के निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए यह जरूरी है कि हाई फ्लड लाइन और जरूरी इकोलॉजिकल बफर जोन तय करने और उनकी सीमाएं निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी होने तक नदी के इकोसिस्टम को ठीक करने से सुरक्षा के लिए एक अंतरिम सुरक्षा दायरा बनाया जाए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम सिस्टम एक्टिव होने की बात कही है। इसके चलते देश के कई राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। ये सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए ओडिशा और बंगाल के कई क्षेत्रों से गुजर सकता है। इस कारण अगले 2 से 3 दिनों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मोबाइल सिम कार्ड लेने, बदलने, ट्रांसफर करवाने या बंद करवाने के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। सरकार ने फर्जी सिम और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की है और आज से नया नियम लागू हो रहा है। अब सिम से जुड़े कई कामों के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। इसमें उंगली का निशान या चेहरे की पहचान शामिल है। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो टेलीकॉम कंपनी पुलिस को इसकी जानकारी देगी और एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाड़मेर जिले के बिजराट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीलों का तला गांव की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी श्रवण कुमार का 5 वर्षीय बेटा भैराराज आज सोमवार अल सुबह अपने घर के पास स्थित खेत में खेल रहा था। खेल खेल में मासूम बच्चे की नजर जमीन पर पड़े एक संदिग्ध बम पर पड़ी। नासमझ बच्चे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस वस्तु को खिलौना समझकर उठा रहा है वह असल में एक खतरनाक विस्फोटक है। मासूम उस बम को उठाकर अपने घर ले आया। घर पर पहुंचने के बाद बच्चा उस मिले हुए बम के साथ खेल रहा था। धमाके की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम भैराराम पुत्र श्रवण कुमार और उसकी मां फूली देवी बुरी तरह जख्मी हो गए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के 67,104 पद रिक्त हैं। शिक्षक कमी दूर करने के लिए सरकार विद्या संबल योजना से गेस्ट फैकल्टी लगाएगी। कलेक्टर की ओर से नामित अधिकारी भी समिति की अध्यक्षता कर सकेगा। समिति निर्धारित पात्रता और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार करेगी। जहां संभव होगा प्रत्येक रिक्त पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने के साथ ही जयपुर में चुनावी प्रचार सामग्री का बाजार भी गरमाने लगा है। टिकट के संभावित दावेदार अभी से पोस्टर, बैनर, झंडे, बैज और टोपी जैसी प्रचार सामग्री की तैयारी में जुट गए हैं। यूपी, दिल्ली और हरियाणा से प्रचार सामग्री के विक्रेता जयपुर पहुंच चुके हैं। दुकानों पर अलग अलग वार्डों से संभावित प्रत्याशी और उनके समर्थक पहुंचकर डिजाइन, कीमत और सामग्री की जानकारी ले रहे हैं। इस बार चुनावी बाजार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरों वाली प्रचार सामग्री की मांग भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सोमवार को सुभाषित शेयर किया। उनकी ओर से लिखा गया कि करुणा से आत्मसम्मान और संतोष से सच्ची खुशी मिलती है। इसी भाव से समाज में सहयोग और सद्भाव की डोर और सशक्त होती है। प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत श्लोक साझा किया है जिसका हिंदी अर्थ है कि दूसरों के प्रति करुणा भाव रखने से आत्मसम्मान प्राप्त होता है और संतोषी होने से तृष्णा पर विजय प्राप्त होती है। राजस्थान में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर में इस बार करीब 24 लाख मतदाता 150 वार्डों में अपने नए पार्षद चुनेंगे। चुनावी तारीख के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में पार्षद पद के टिकट के लिए सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जयपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष अमित गोयल के मुताबिक अब तक 150 वार्डों के लिए 2500 से ज्यादा कार्यकर्ता और आम लोग पार्षद टिकट के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसमें करीब 1000 बायोडाटा महिला के हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में पहली बार साइलो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के कान, नाक और गला विभाग में लार ग्रंथि के ऑपरेशन को साइलो एंडोस्कोपिक तकनीक से किया गया, जो सरकारी स्तर पर इस तकनीक से राज्य का इस प्रकार का पहला ऑपरेशन है। सोने की शुरुआत सोमवार को तेजी के साथ हुई और दाम 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। हालांकि चांदी में करीब आधा प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 678 रुपए की तेजी के साथ 1,63,116 रुपए पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत में 1247 रुपए की गिरावट आई है। 1 किलोग्राम चांदी 2,45,350 रुपए पर कारोबार कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने में तेजी और चांदी में गिरावट दर्ज की गई है।
राजस्थान में संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत रविवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जयपुर में 300 किलोग्राम संदिग्ध पनीर नष्ट किया, जबकि फलोदी में 690 किलो वनस्पति फैट जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि जयपुर मुख्यालय की केंद्रीय टीम ने झोटवाड़ा स्थित मैसर्स श्री माया डेयरी का निरीक्षण किया। मौके पर पनीर का नमूना लिया गया तथा 300 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट करवाया गया। प्रथम दृष्टया इसे असुरक्षित खाद्य पदार्थ की श्रेणी में पाया गया है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। 19 जिलों में बाढ़ आ गई है। 92 गांवों की फसलें खराब हो गई, जबकि 26 गांव टापू बन गए हैं। काशी में गंगा का पानी बढ़ने से दशामेश घाट की पुलिस चौकी डूब गई। प्रयागराज के दारागंज घाट का शमशान डूब गया, जिससे सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में रविवार को भारी बारिश हुई। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर फसाई ने 2 कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। नई दिल्ली की मार्चे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपने घी के उत्पाद बेचने से रोक दिया गया। फसाई के अनुसार मार्चे रिटेल के फूड बिजनेस परिसर के निरीक्षण और इसके बाद की गई जांच में कई गंभीर गैर अनुपालन पाए गए। इन खामियों का संबंध प्रतिष्ठान की डिजाइन व्यवस्था, संचालन से जुड़े नियंत्रण, साफ सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से था। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक पहुंचाने के लिए अब डाकिये को लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। डाक विभाग ड्रोन के जरिए डाक और पार्सल पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश में संभावित ड्रोन रूट तैयार किए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले ऐसे इलाकों को चुना जाएगा जहां सड़क के रास्ते डाक पहुंचाने में ज्यादा समय लगता है। ट्रायल सफल रहा तो दूसरे पहाड़ी जिलों में भी ड्रोन डिलीवरी शुरू की जा सकती है। इससे खास तौर पर दूरस्थ गांवों में डाक पहुंचाने का समय कम होगा। अजमेर में साइबर ठगी के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। एक मामले में ठगों ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी को निशाना बनाया। फर्जी ट्रांसपोर्टर बनकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी को 2 ट्रकों के एडवांस किराए के नाम पर 2 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करवा लिए। वहीं दूसरे मामले में निजी शिक्षक को ठगा गया। निजी शिक्षक को ऑनलाइन निवेश के मुनाफे का झांसा देकर पहले 10,000 और फिर रकम निकालने के नाम पर 23,518 रुपए जमा करवाए गए। दोनों मामलों में पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।